बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त की धूल छांटी जाए तो तारीख के औराक से कुछ चेहरे ऐसे भी नमूदार होते हैं जिनकी रोशनी से सदियों का सफ़र रोशन हो जाता है। ये वो जानिसार हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां इस अजीम मकसद के लिए वक्फ कर दीं कि अल्लाह का कलिमा बुलंद रहे। उनके दिलों में ईमान की शम इस कदर ताबनाक थी कि हर जुल्मत उसके सामने बेनूर हो गई। उन्हीं में से एक नाम है, एक ऐसी हस्ती का जो तारीख़ इस्लाम के सबसे खूनीन मार्कों में, जहां बहादुर से बहादुर मर्दों के कदम डगमगा रहे थे, एक पहाड़ बनकर खड़ी हो गई। एक माँ, एक बीवी, एक सिपाही, नुसैबा बिनते काब, जिन्हें तारीख़ में उम्मे उमारा के नाम से याद किया जाता है। ये कहानी उनके जिहाद की, उनके इश्क़ रसूल अल्लाह की और उस यकीन की है कि अल्लाह के सामने झुक जाने वाला सर कभी जलील नहीं होता। इब्तिदाई ज़िंदगी, ईमान की शम। मदीना मुनव्वरा की इस बस्ती में जहां हर गली में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले भी खुशबुएं बसी हुई थीं, नुसैबा बनते काब अंसार के कबीला बनु नज्जार में परवान चढ़ीं। वो इब्तिदा ही से गैरतमंद, ज़हीन और साहिब अज़्म खातून थीं। जब रसूल अल्लाह मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो ये शहर एक नई रूह, नई ज़िंदगी से हमकिनार हुआ। नुसैबा और उनके ख़ानदान ने इस दावत हक़ को दिल से कबूल किया। बैत अक़बा में उन्होंने अपने शौहर गाज़िया बिनते अमर और दोनों बेटों हबीब और अब्दुल्ला के साथ शिरकत की और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त अक़दस पर बैत की। ये बैत सिर्फ अल्फाज का अहद ना थी, ये एक पूरी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द करने का ऐलान था। उम्मे उमारा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस अहद को अपने खून के आखिरी क़तरे तक निभाया। साल 3 हिजरी था। कुरैश मक्का बदर की शिकस्त को भूला ना पाए थे। इंतकाम की आग में जलते हुए उन्होंने 3000 सिपाहियों का लश्कर तैयार किया और मदीना पर चढ़ाई कर दी। खबर सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मशवरा फरमाया। बाज़ सहाबा मदीना में रहकर दिफाए शहर के हक़ में थे, मगर अक्सरियत दुश्मन का बरे रास्त मुकाबला करने की तरफ माइल रही। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमहूर राय को कबूल फरमाया और मैदान के लिए तैयारियाँ हुईं। उम्मे उमारा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी तैयारी शुरू कर दी। वो और उनकी सहेली उम्मे मुनीज़ रज़ियल्लाहु अन्हा मुजाहिदीन को पानी पिलाने और ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करने का काम संभालने वाली थीं। उनका मकसद खिदमत था, लेकिन तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। जब रसूल अल्लाह कूच फरमाने लगे तो उम्मे उमारा अपने शौहर और दोनों बेटों के साथ इस काफ़िले का हिस्सा थीं। इब्तिदा में बाज़ बुजुर्गान का ये मशवरा था कि औरतों को मैदान जंग में लाना मुनासिब नहीं, मगर जब रसूल अल्लाह ने उन्हें देखा और कोई एतराज़ ना फरमाया तो उनका हिम्मत बढ़ गई। उनका इरादा खिदमत था, मगर तकदीर ने उन्हें हिफाजत का मनसब अदा किया। तुलु आफ्ताब के साथ ही सफ़े आरस्ता हो गईं। रसूल अल्लाह ने 50 तीरंदाजों को पहाड़ी के दामन में एक मकाम पर तयन फरमाया और ताकीद की, माँ इल्तफ़त तो यमीनन वला शिमालन यौम उहद लिल्ला वराइतुहा तुक़ातिलूनी, मगर पहले उनसे ये हिदायत थी कि अपनी जगह मत छोड़ना। इब्तिदा में मुस्लिमों को वाज़े फ़तह हासिल हुई। कुफ़ार के परचम गिरने लगे, वो मैदान छोड़कर भागने लगे, लेकिन फिर पहाड़ी पर तयन तीरंदाजों ने दुश्मन का सामान जंग लूटता देखा। उनके सरदार ने बजबूद वादे हिदायत 40 आदमियों को अपने साथ लेकर फ़तह के माल गनीमत की तरफ बढ़ गए। यही वो लम्हा था जिसने जंग का रुख पलट दिया। खाली होती हुई पहाड़ी को दुश्मन के घुड़सवारों ने देखा। खालिद बिन वलीद बादज़ा मुसलमान हुए, अपने सवारों के साथ पीछे से हमलावर हुए और मैदान में अफरा तफरी फैल गई। अफवाह फैली के रसूल अल्लाह शहीद हो गए। ये सुनकर हौसले पस्त हो गए और सफ़ें टूट फूट का शिकार हो गईं। यहीं से शुरू होती है उम्मे उमारा रज़ियल्लाहु अन्हा की वो दास्तान हयात जो हर साहिब ईमान के लिए मशअल राह बन गई। रसूल अल्लाह की हिफाजत, उम्मे उमारा का अजीम कारनामा। जब हर तरफ शिकस्त और प्रसपाई का मंजर था, उम्मे उमारा ने देखा कि रसूल अल्लाह के गिर्द सिर्फ एक छोटी सी जमात बाकी थी जो जान की परवाह किए बगैर आपका दिफा कर रही थी। उन्होंने अपना पानी का मशकीज़ा फेंका। एक बेटे से कहा, मेरे लिए तलवार ला, और दूसरे बेटे से कहा, अगर हम 3 अंदाज होते तो तीर लाते। वो महज खिदमत गुजार खातून से जंगजू बन गईं। उन्होंने अपने हाथ में नेज़ा और तलवार लेकर रसूल अल्लाह के गिर्द हिफाजती दीवार बनकर खड़ी हो गईं। एक दुश्मन मनकमिया ने आप पर वार किया। आपके मुबारक चेहरे पर हेलमेट के 2 हिस्से ज़ख्मी हुए और आप ज़मीन पर गिर पड़े। उम्मे उमारा ने शेरनी की तरह छलांग लगाकर अपने नेज़े और तलवार से इब्ने कमिया पर टूट पड़ी। उनके हमलों ने दुश्मन को ज़ख्मी करके पीछे धकेल दिया। इस मार्के में उम्मे उमारा खुद भी शदीद ज़ख्मी हुई। कंधे और गर्दन पर गहरे ज़ख्म आए। एक बार इस कदर शदीद था कि उनका बाजू तकरीबन कटने के करीब था। एक बेटा भी शदीद ज़ख्मी हुआ, मगर उनकी नज़र सिर्फ एक जगह थी, रसूल अल्लाह की हिफाजत। जब वो अपनी हालत की वजह से गिर पड़ी तो उन्होंने फ़ौरन अपने बेटे के ज़ख्म पर कपड़ा बांधा। फिर रसूल अल्लाह की तरफ देखकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे के लिए अल्लाह से दुआ फरमाई है। रसूल अल्लाह ने उसके बेटे के ज़ख्म पर मुबारक हाथ रखा। खून फ़ौरन रुक गया और ज़ख्म मुंतमिन होने लगा। फिर आपने उम्मे उमारा के ज़ख्म की तरफ इशारा किया और दुआ फरमाई। वहाँ से भी खून बहना बंद हो गया। यही अल्लाह का करम था जो आपकी दुआ से जलवागर हुआ। रसूल अल्लाह की गवाही एक उम्मत के सामने एजाज़।
बाद अज़ान जब ज़ख़म मुंदमिन होने लगे तो रसूलुल्लाह उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह अन्हा की इयादत के लिए उनके घर तशरीफ़ लाए। आपने उनके सब्र, इस्तिक़ामत और बहादुरी को देखा और फरमाया, मा इल्तफ़तु यमीनन वला शिमालन यौम उहदिन इल्ला वराइतुहा तुक़ातिलु दूनी। तर्जुमा, जिस तरफ भी मैंने ओहद के दिन देखा, दाईं या बाएं मैंने तुम्हें ही देखा जो मेरे दिफा में लड़ रही थीं। फिर आपने उम्मे उमारा के बेटे से फरमाया, अल्लाहुम्मा अरहमहा वजअलहा मा अस्हाबी फिल जन्ना। ऐ अल्लाह, इन पर रहम फरमा और इन्हें मेरे असहाब के साथ जन्नत में रख। और आपने फरमाया कि मैं तुम्हारी माँ को जन्नत में अपने पास देखूंगा। ये सुनकर उम्मे उमारा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब मुझे दुनिया की कोई मुसीबत तकलीफ नहीं दे सकती। रूहानी विरसा। उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह अन्हा की ये दास्तान मजहज़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, ये हर उस इंसान के लिए सबक है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का दावा करता है। उन्होंने हमें सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं, मोहब्बत वो अमल है जो मुश्किल तरीन लम्हात में भी अपने महबूब के लिए क़ुरबान हो जाए। वो एक माँ थी, मगर उन्होंने अपने बेटे के ज़ख़म पर पट्टी बांधने से पहले रसूल अल्लाह की हिफाजत को तरजीह दी। वो एक बीवी थी, मगर उन्होंने घर की चार दीवारी को अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए छोड़ दिया। ए हमारे परवरदिगार, या रब, हमें उम्मे उमारा जैसा इश्क रसूल अता फरमा, हमें उन जैसी इस्तकामत दे और हमारे दिलों में सच्चा ईमान भर दे। हमें उन जानिसार ख़वातीन व मर्दों के ज़ुमरे में शामिल फरमा जो तेरी रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं। हमें आखिरत में रसूल अल्लाह की क़ुर्बत नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।